वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 मैथ है, चैप्टर नंबर 14। पहला क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल इनमें से कौन है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, इसे अगर हम लोग भुजा मानेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ए स्क्वायर होगा। उसका परिमाप अगर पूछेगा तो 4a होगा, यानी 4 गुने भुजा, ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए। वृत्त का क्षेत्रफल इनमें से कौन है। देखिए, वृत्त छापा गया है, इसका हम लोग को क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसका परिधि हम लोग को पूछता तो परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर, लेकिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब परिधि का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर डी। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होने से इसकी परिधि सेंटीमीटर होगी, यानी कि कितना सेंटीमीटर होगा। देखिए, त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हम लोग को निकालना है उसका परिधि। तब परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर, 2 रहने देते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर यानी त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है 14। इसे हम लोग काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4 और 22 गुना करेंगे, यानी 4 और 22 को गुना करेंगे, 22 और 4 गुना होगा 88 और 88 सेंटीमीटर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। देखिए, एक वर्ग है जिसका ए यानी भुजा की लंबाई दी हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या पूछा, उसका परिमाप हम लोग को पूछा है। परिमाप का फॉर्मूला था 4 गुने भुजा यानी 4 इंटू ए, क्या होगा 4 गुने 25 यानी गुना करके कितना आएगा 100 सेंटीमीटर। देखिए, 100 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है डी। देखिए, 100 वर्ग सेंटीमीटर है, अगर क्षेत्रफल रहता तो वर्ग लगाते हम लोग, लेकिन क्या है वो खाली परिमाप है, सिर्फ सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी। गलती से ऑप्शन नंबर सी नहीं टिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है। 100 मीटर और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से क्या होगी। देखिए, एक आयताकार बगीचा है जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 50 मीटर दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है, तो इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, यानी घेराव करना है। तो बाड़ लगाया जाएगा परिमाप में, तो परिमाप हम निकालेंगे, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 रहने देते हैं, एल का वैल्यू कितना है, लंबाई का वैल्यू कितना है, तो 100 मीटर, चौड़ाई का वैल्यू 50 मीटर। इसे अगर हल करेंगे तो 100 और 50 150 होगा, और 2 से गुना करेंगे कितना होगा 300। वो मीटर में आया, यानी बाड़ का लंबाई आया 300 मीटर। हम लोग को पूछा उसका व्यय, व्यय क्या दिया हुआ, तो 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर, यहाँ प्रति मीटर होना चाहिए था, प्रति मीटर है। ठीक है, प्रति मीटर कितना है, 50 गुने 300 गुने 50 होगा, इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 15,000 पैसा आएगा। जब इसे हम लोग रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे 20 कट जाएगा, यानी 150 रुपया आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। देखिए, एक को चतुर्भुज है, चतुर्भुज का विकर्ण का जो लंबाई दिया हुआ है, विकर्ण का लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, और इसके विपरीत भुजा से लंब डाला गया है। देखिए, तो लंब का वैल्यू कितना है, एक है 4 सेंटीमीटर, और दूसरा जो लंब डाला गया है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है, उसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर। हम लोग को पूछा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। डी से डीपी मान लेते हैं, बी से बीक्यू मान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए डी सी है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ दें तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चतुर्भुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी फॉर्मूला क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, प्लस ऊपर जो ए डी सी है उसका भी फॉर्मूला होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन आधार दोनों त्रिभुज के लिए सेम है 8 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई दोनों के लिए अलग अलग है, लिखेंगे 1/2, आधार कितना है 8, और जो एबीसी है त्रिभुज उसके लिए ऊंचाई कौन है बीक्यू, कितना वैल्यू है 5, प्लस 1/2 गुने आधार दोनों के लिए सेम है 8, और ऊंचाई त्रिभुज एडीसी के लिए क्या है डीपी 4 सेंटीमीटर। इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में, यहाँ पे कटेगा 4 बार में। देखिए, 4 पचे कितना होगा 20, और 4 8 दूनी कितना होगा 16, जोड़ के कितना आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, देखिए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण हम लोग को निकालना है। देखिए,
एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मान लेते हैं ए बी सी डी है, उसका विकर्ण एक AC है, दूसरा विकर्ण है BD। जो क्षेत्रफल का वैल्यू दिया हुआ है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 गुने D1 इंटू D2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल, उसका जो वैल्यू दिया हुआ है 76 दिया हुआ है। 1/2 रहने दीजिए, D1 यानी पहला जो विकर्ण है 16 दिया हुआ है, गुने D2 हम लोग को निकालना है, बराबर होगा 76। इसे काटेंगे यदि 8 बार में कटेगा, 8 यहाँ गुना में उधर जाके भागा होगा, लिखेंगे D2 बराबर 76 बटा होगा 8। इसे अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो काटेंगे, कितना बार में कटेगा 9, 8 9 72, यहाँ 4 बचा हुआ पॉइंट 40 हो जाएगा 5, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज हम लोग मान लेते हैं, इसका एक भुजा का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई जो दिया हुआ है, दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार के रूप में कौन है 5 और ऊंचाई के रूप में कौन है 4, यानी 5 4 गुना होगा कितना होगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों का लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल। D1 के रूप में कौन है तो 24 और D2 के रूप में कौन है तो 10। इसे हम लोग काटेंगे कितना बार कटेगा 12 बार में, 12 और 10 गुना होकर कितना होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। D2 उसी के जैसा क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुने D1 गुने D2, 1/2 रहने देते हैं। D1 यानी पहला विकर्ण कितना है 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण कितना है तो 30 सेंटीमीटर। इसे काटेंगे कितना बार कटेगा 8 बार में, 8 और 30 गुना होकर कितना होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए कोई समलंब का हम लोग चित्र बनाते हैं, इसके समांतर भुजा कौन कौन है, नाम देते हैं ए बी सी और डी। ए बी और सी डी समानांतर है, ये दोनों का योग जो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उनके बीच का जो दूरी दिया हुआ है यानी ऊंचाई के रूप में क्या दिया हुआ है तो 15 सेंटीमीटर। हम लोग को पूछा क्या उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग यानी कि पैरेलल ऑफ साइड, समेशन ऑफ पैरेलल ऑफ साइड कौन कौन होगा ए बी प्लस सी डी, और ऊंचाई, ऊंचाई के रूप में मान लेते हैं डीपी है, लिखेंगे डीपी। 1/2 रहने देते हैं। समांतर भुजाओं का योग कितना दिया हुआ देखिए तो 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ तो 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे है ऊंचाई। काटेंगे इसको, कटेगा 30 बार में, 30 और 15 गुना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का क्रमशः कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा उसका ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए इसके अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 समांतर भुजा का योग, एक समांतर भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, दूसरा का कितना है तो 8 सेंटीमीटर, तो उसका ऊंचाई कितना दिया हुआ तो 5 सेंटीमीटर है। देखिए 1/2 6 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 14 गुने कितना होगा 5, काटेंगे 7 बार में कटेगा, 7 5 गुना होकर कितना होगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन बताया गया क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे बताना है आंसर? कमेंट बॉक्स में। हिंट कर देना इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा 1/2 गुने D1 गुने D2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल, और 1/2 को गुना कर दीजिएगा ना 2 से भागा दीजिएगा, एक ही बात है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।